हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी एग्ज़ाम विल अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट। कल हमने डिस्कस किया था प्रोटो हिस्टोरिक एज, यानी कि हमने कल डिस्कस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। और इसके बाद में हमने देखा कि कैसे यह ख़त्म हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन। और बाद में हमने डिस्कस किया कि कैसे आर्यंस का आगमन हुआ, वो कैसी टाउन प्लानिंग थी उनके टाइम पर, उनकी सोसाइटी कैसी थी, उनका रोड प्लानिंग कैसी थी और ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे उनके। और उनके हमने कुछ इम्पोर्टेंट सिटी भी डिस्कस की थी, कहाँ पर लोकेटेड हैं, और उन इम्पोर्टेंट सिटीज़ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी, यानी कि जैसे मोहनजोदारो की, ग्रेट बाथ, ग्रेंडरी, डॉकयार्ड। हमने देखा कि इनमें से कौन सी बिगेस्ट थी और कौन सी ओल्डेस्ट थी। उनका बैरियर सिस्टम भी हमने डिस्कस किया कल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में, यानी कि वो एज जो वेदा से रिलेटेड थी। और ये जो वैदिक एज का टाइम पीरियड था, ये तो 1500 बीसी से 600 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है दो उस हम जो पहले का टाइम था उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है बीसी और दूसरा है एडी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि वो टाइम जो क्राइस्ट के पैदा होने से पहले शुरू हुआ। और एडी को हम गिनते हैं कि वो टाइम जो क्राइस्ट के आने के बाद शुरू हुआ। और बीसी को ही हम कहते हैं बीसीई, यानी कि कुछ जो क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते थे वो बीसी टर्म यूज़ नहीं करते थे, तो वो बीसीई यूज़ करते थे बीसी की जगह, यानी कि बिफोर कॉमन इरा। और जो एडी था वो उनको जो नॉन क्रिश्चियन थे, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, वो कहते थे इसको कॉमन इरा, यानी कि सीई। और जो बीसी का मेनली टाइम पीरियड था वो हम जैसे कह लो कि साल 1500 आया एक तरह से, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा और नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा 1499 बीसी। और इसी तरह अगर हम एडी में बात करें तो जो जैसे 1500 ईयर्स के जो नेक्स्ट ईयर होगा वो कौन सा होगा, 1501। और एडी हम पहले लगाते होते हैं एडी में, यानी कि जो टाइम पीरियड क्राइस्ट के आने से पहले शुरू हुआ उसको हम बीसी में लिखते हैं, और जो बाद में शुरू हुआ उसको हम एडी में लिखते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। ओके, क्लियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में, यानी कि वो एज जो वेदा से रिलेटेड है। और जनरली जो ये वैदिक कल्चर था, यानी कि जो वेद से रिलेटेड थे, ये मेनली शुरू हुआ सप्त सिंधुआ एरिया में। वो एरिया जहाँ पर मेनली आर्यंस आकर बसे थे, यानी कि एक तरह से कह लो कि वैदिक सिविलाइजेशन इज स्टार्टेड बाय आर्यंस, इसलिए इसको हम आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एरिया वैदिक कल्चर सप्त सिंधुआ एरिया से शुरू हुआ था। मेनली जो रिवर्स थी सप्त सिंधुआ एरिया में, उनके उस टाइम पर नेम क्या थे वो हम डिस्कस करते हैं। उनके आज के नेम और उनके उस टाइम के नेम हम डिस्कस करते हैं। जो उस टाइम के नेम थे, यानी कि रिवर वैदिक नेम, हम वो थे सिंधु, जो सृष्टि, शतुद्री, विपासा, वितास्ता, अस्किनी एंड लास्ट इज पुरुषनी। और इनके जो आज के मॉडर्न नेम है वो हैं सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, झेलम एंड लास्ट इज रावी। यानी कि सिंधु का आज का जो मॉडर्न नेम वो सिंधु ही है, और सृष्टि का सरस्वती, शतुद्री का सतलुज, विपासा का ब्यास, वितास्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब और पुरुषनी का रावी। ये इनके आज के मॉडर्न नेम है। ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि सरस्वती का
वैदिक नेम क्या था, झेलम का वैदिक नेम क्या था, या इसके रिवर्स भी पूछ सकते हैं कि पिपासा का जो मॉडर्न नेम है वो क्या था। सो इसको अच्छे से नोट कर लें कॉपीज पे। सो इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक एज को इन्होंने मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो फर्स्ट है वो है अर्ली वैदिक एज एंड सेकंड इज लेटर वैदिक एज, यानी कि जो अर्ली वैदिक एज थी ये शुरू हुई 1500 बीसी से 1000 बीसी में, और जो लेटर वैदिक एज थी ये शुरू हुई 1000 बीसी से 600 बीसी। सो वैदिक लिटरेचर को अगर हम आगे देखें तो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जो फर्स्ट पार्ट था वो था मंत्रा एंड सेकंड इज ब्रह्मा। और जो ये मंत्रा था वैदिक लिटरेचर का पार्ट, इसमें इसको इस कैटेगरी को, ये जो कैटेगरी है ये कोर ऑफ वैदिक लिटरेचर है और इसकी मेनली 4 कलेक्शन है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो सोसाइटी थी इन वैदिक एज वो कैसी थी। सो जो मेनली सोसाइटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। जो फर्स्ट था पार्ट वो था जन, यानी कि हेड ऑफ जन वाल जनपति, यानी कि जो उनका हेड होता था उनको जनपति या फिर राजन कहते थे, और ये मोस्टली इलेक्टेड और सिलेक्टेड होता था। यानी कि उस टाइम पर मोनार्की सिस्टम नहीं होता था, इलेक्ट करते थे, डेमोक्रेसी थी एक तरह से उस टाइम पे। और जो नेक्स्ट सेकंड था जो इसके अंडर आता था वो था विश, और इसके हेड को विशपति कहते थे। इसी तरह जो नेक्स्ट जो इसके इससे भी कह लो छोटा पार्ट था वो था ग्राम, और हेड ऑफ ग्राम को ग्रामीणी कहते थे। और इसी तरह जो लास्ट जो सबसे छोटा होता है कुल, यानी कि वंश, और हेड ऑफ कुल को हम कुलप कहते थे। यानी कि एक तरह से कह लो जो जन था वो सबसे बड़ा होता था, यानी कि एक तरह से कह लो राजा, और राजा के अंडर कह लो आगे विश, और विश के अंडर आगे ग्राम, और ग्राम के अंडर कुल। क्लियर। और अगर हम इनकी बात करें कि इनका जो मेन ऑक्यूपेशन थी वैदिक पीपल्स की वो क्या थी, तो इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो थी एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन इनका मेन काम होता था। आगे हम डिस्कस करते हैं मंत्रा कैटेगरी वैदिक लिटरेचर की। मंत्रा कैटेगरी जो थी ये फॉर्म करती थी कोर ऑफ वैदिक लिटरेचर, इसकी 4 कलेक्शन थी, यानी कि इसके 4 वेदास थे। जो फर्स्ट वेदा था वो था ऋग्वेदा, सेकंड वन इज सामवेद, थर्ड वन इज यजुर्वेद एंड लास्ट वन इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो वेदा था ये संस्कृत वर्ड था एक तरह से, और ये ड्राइव हुआ था, इसको लिया गया था विधि से, यानी कि विधि का मतलब होता था नॉलेज, यानी कह लो टू नो। और वेदा को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं इंडिया रॉक ऑफ एज। और जो उपवेदा ड्राइव हुए ऋग्वेदा से, और कह लो एक तरह से उपवेदा को निकाला गया वेदा से, यहाँ पर ऋग्वेदा लिख दिया और वेदा आना था यहाँ पे, और ये करेक्ट कर लेना। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से वेदा से कौन कौन से उपवेदा ड्राइव हुए। सो जो वेदास थे वो थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि जो मंत्रा की 4 कलेक्शन थी, 4 वेदास थे वो थे ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। और इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से उपवेदा ड्राइव्ड हुए। जो ऋग्वेदा से ड्राइव हुआ वो था आयुर्वेदा और अर्थववेदा, यानी कि जो 2 ड्राइव हुए। जो सामवेद से ड्राइव हुआ उपवेदा वो था गंधर्व वेदा, और इसी तरह यजुर्वेदा से जो ड्राइव हुआ वो था धनुर्वेदा, और अथर्ववेदा से जो ड्राइव हुआ वो था शिल्पवेदा। और इसी तरह जो इनके पंडित थे वो थे ऋग्वेदा का जो पंडित था वो था होत्री, सामवेदा का जो पंडित था यानी पुजारी था जो कह लो इनको पढ़ते थे उस टाइम पर वो था उदगायत्रीय। इस तरह यजुर्वेदा का जो
पंडित था, पुजारी था, जो इनको पढ़ता था, पूजा करता था यजुर्वेद की, वो था अथर्वया। और अथर्ववेदा का जो पंडित है वो नोन नहीं है अभी तक। एंड लास्ट इज पर्सनैलिटी, यानी कि जो उस टाइम पर, इनके टाइम पर जो कह लो एक तरह से शासन करते थे, जो मेन पर्सनैलिटी थे इनके टाइम पर, वो थे ऋग्वेदा के टाइम पर थे धन्वंतरी, सामवेदा के टाइम पर थे भरत मुनि, यजुर्वेदा के टाइम पर थे विश्वामित्रा, एंड लास्ट अथर्ववेदा के टाइम पर थे विश्वकर्मा। सो ये सारे चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं कि ऋग्वेदा से कौन सी उपवेदा ड्राइव हुए, या फिर कह लो ऋग्वेदा के टाइम पर इनके पंडित कौन थे, या फिर पूछ लेंगे कि पर्सनैलिटी कौन सी थे इनके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा में क्या क्या चीज़ शामिल है। सो जो ऋग्वेदा में मेन चीज़ है वो है हाइमस, यानी कि जो कह लो एक तरह से मंत्र हैं वो शामिल है इसमें, और उन मंत्र की संख्या कितनी है 1028। और जो नेक्स्ट चीज़ जो इंक्लूड है ऋग्वेदा में वो है मंडलास, और मंडलास के 10th चैप्टर हैं। इनमें से जो ओल्ड मंडलास हैं वो 2 से 7 चैप्टर के बीच आते हैं, और जो न्यू मंडला इंक्लूड किए गए ऋग्वेदा में वो है 1st 8th एंड 9th एंड 10th। सो जो मंडलास के 10 चैप्टर हैं, इनमें से जो 3rd चैप्टर है वो इंक्लूड करता है गायत्री मंत्र उसमें, यानी कि गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। और गायत्री मंत्र में हम किस देवी की पूजा करते हैं, तो वो है सावित्री, और सावित्री कौन है, सन गॉड। इसी तरह जो मंडला का 9th चैप्टर है वो रिलेटेड है सोमा से, यानी कि जिसमें हम प्लांट, एनिमल, जंगल, ततुरा, पौंछ, सामरस की पूजा करते हैं आदि, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं सोमा में, यानी कि ये मेनली जंगल से रिलेटेड है एक तरह से कह लो। और जो 10th चैप्टर 10th मंडला है, यानी कि जो पुरुष सूक्ता 10th मंडला जिसका नाम पुरुष सूक्त है, ये एक्सप्लेन करता है 4 वर्णास, यानी कि ब्रह्म, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय वर बोर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म, थे एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा, यानी कि ये जो ब्रह्मा, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय हैं, ये ब्रह्मा के ही माउथ यानी कि कह लो मुँह से, आर्म से, थे से और फीट से पैदा हुए हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि ऋग्वेदा से कौन सा उपवेदा ड्राइव हुआ। सो जो उपवेदा ड्राइव्स हुए थे ऋग्वेदा से वो थे आयुर्वेदा एंड अर्थववेदा। और जो ये आयुर्वेदा है ये मेनली डील करता है हर्ब्स से, यानी कि जड़ी बूटियों से जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। और अर्थववेदा जो है ये डील करता है सेरेमनी से, यानी कि जो शादी की रस्में होती हैं उनसे डील करता है। और ऋग्वेदा के जो पंडित थे वो कौन थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो थे होतरी। और इसके टाइम पर जो पर्सनालिटी थी वो कौन सी थी, धन्वंतरी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि ऋग्वेदा के टाइम पर कौन कौन से गॉड्स थे, कौन कौन से देवी देवते थे। तो जो आर्यंस थे, क्योंकि वैदिक कल्चर जो है आर्यंस के टाइम पर ही शुरू हुआ, सो जो आर्यंस थे वो मेनली वर्शिप करते थे जो नेचुरल गॉड होते थे, कह लो एक तरह से नेचुरल शक्ति होती थी, जैसे सन हो गया, मून हो गया, रिवर हो गया, तो ये मेनली उनकी पूजा करते थे। और उस टाइम पर इंद्रा को, जो इंद्र देव थे उनको इंद्रा कहते थे, और उनको आल्सो कॉल्ड पुरंदर, उनको पुरंदर भी कहते थे, विच मीन डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, यानी कि जो इनके टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो उनके किले तबाह किए, उनका मानना था कि इंदिरा ने ही वो किले उनके जो थे वो तबाह किए थे, इसलिए ये जो आर्यंस थे ये इंदिरा को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट कहते थे। इंदिरा वॉज द लीडर ऑफ आर्यंस हु डिस्ट्रॉय फोर्ट ऑफ हड़प्पा, यानी कि एक तरह से कह लो इंदिरा को वो अपना मुखिया मानते थे, जिन्होंने हड़प्पा के फोर्ट्स जो थे वो तबाह किए। यानी कि जैसे हड़प्पा सभ्यता भी ख़त्म हुई तो वो
इनको आर्यंस जो थे वो इंदिरा को ही मेन लीडर मानते थे अपना। इंदिरा इज़ कंसिडर एज गॉड ऑफ रेन, ये हमें पता ही है कि इंदिरा को बारिश का देवता कहते हैं। सो जो आगे जो नेक्स्ट जो देव थे वो थे अग्निदेव, जिनकी आर्यंस पूजा करते थे। और इसके बाद थे वरुण देव यानी कि गॉड ऑफ वाटर, जिनकी पूजा करते थे आर्यंस। और लास्ट थे सोमा यानी कि गॉड ऑफ प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों की पूजा करना। ये भी उनके कह लो एक तरह से कल्चर में शामिल था आर्यंस के। और इसके बाद जो नेक्स्ट वेदा था यानी कि साम वेदा, साम वेदा को जो ड्राइव किया था वो था समन से, यानी कि मेलोडी, यानी कि कलेक्शन ऑफ मेलोडी। मेलोडी समझ लो, आपको पता ही होगा म्यूज़िक से रिलेटेड है। सो जो साम वेदा था ये मेनली म्यूज़िक से रिलेटेड था। और जो उपवेदा ड्राइव हुआ साम वेदा से वो था गंधर्व वेदा। और जो ये गंधर्व वेदा था ये डील करता था आर्ट एंड म्यूज़िक से, यानी कि कला और म्यूज़िक से। और इनके टाइम पर जो पंडित जो इनको पढ़ते थे सामवेद को वो थे उदगायत्रीय। और जो पर्सनैलिटी थी इनके टाइम पर वो थी भरत मुनि। और जो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड वेद था वो था यजुर्वेद। और यजुर्वेद डील करता है सेक्रीफाइस से, यानी कि त्याग से। और इससे जो उपवेद ड्राइव हुआ वो था धनुर्वेद, यानी कि इसमें धनुर्विद्या सिखाई जाती थी। और इनके टाइम पर जो पंडित थे पुजारी थे वो थे अधर्व्या। और पर्सनैलिटी थे इनके टाइम पर विश्वामित्रा। सो ये ध्यान में रखें कि यजुर्वेदा का जो उपवेदा उसका क्या नाम है, धनुर्वेदा। और इनके टाइम पर पर्सनैलिटी कौन थी, पंडित कौन थे, ये भी ध्यान में रखें। और इसके बाद जो वेदा था वो था अथर्ववेदा, यानी कि जो अथर्ववेदा था ये डील करता था ब्लैक मैजिक से, यानी कि काले जादू से। और इसको जो लिखा गया था वो इनको लिखने वाले थे वो थे ऋषि अथर्वा। और जो अथर्ववेदा था इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। जो जिसने इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में उनका नाम था हाजी इब्राहिम। और इसके बाद हम देखते हैं कि अथर्ववेदा से जो उपवेद ड्राइव हुआ वो कौन सा था, वो था शिल्पवेदा। यानी कि एक तरह से कह लो कि जो शिल्पवेदा आर्किटेक्चर एक तरह से उससे डील करता था। और जो इनके टाइम पर पंडित थे वो अभी तक नोन नहीं है। और जो पर्सनैलिटी थी वो थी विश्वकर्मा। इन अथर्ववेदा अगर हम देखें तो जो प्रीस्ट जो मानते हैं वो हम ब्रह्मा को मानते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट है स्मृति क्या होती है। एक तरह से नोट ही है ये इसमें। स्मृति जो होती है उसको हम कहते हैं रूल एंड रेगुलेशन इन वैदिक लाइफ, यानी कि जो वैदिक पीपल के रूल एंड रेगुलेशन थी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, जो वो रूल फॉलो करते थे उसको हम स्मृति कहते हैं। जो फेमस थी उनके टाइम पर स्मृति वो थी मनु स्मृति एंड नारद स्मृति। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो आज के ही लेक्चर से रिलेटेड हैं। जिनको भी इनके आंसर पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें इनके। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट वेदा रिटन बाय आर्यंस, यानी कि जो फर्स्ट वेदा था जो आर्यंस के द्वारा लिखा गया था वो कौन सा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द उपवेद ड्राइव फ्रॉम ऋग्वेदा, यानी कि जो ऋग्वेदा से उपवेद ड्राइव हुए वो कौन सा थे। आयुर्वेदा डील विद, फोर्थ क्वेश्चन इज अर्थवेदा डील विद, अर्थवेदा किससे डील करता है, किसके बारे में बताता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हाउ मैनी हाइमस आर देयर इन ऋग्वेदा, ऋग्वेद में कितने हाइमस है, कितने मंत्र इंक्लूडेड हैं। आगे सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंटेन ओल्ड मंडलास, यानी कि जो ओल्ड मंडलास हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट इज इन सावित्री मंत्र विच गोडेस्ट इज वर्शिप्ड, सावित्री मंत्र में हम किस देवी की पूजा करते हैं। एंड नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन इज सामवेदा डील विद, यानी कि सामवेदा किससे डील करता है।
एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज नेम द पर्सनैलिटी एट द टाइम ऑफ यजुर्वेद, यानी कि यजुर्वेद के टाइम पर कौन सी पर्सनैलिटी थी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इन अथर्ववेदा द प्रीस्ट इज, यानी कि अथर्ववेदा के टाइम पर जो प्रीस्ट थे वो कौन से थे। सो आज बस इतना ही करते हैं। सो जिनको भी लेक्चर अच्छा लगा तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के लेक्चर्स भी की अपडेट आपको मिल सके। सो जिन्होंने अभी तक, क्योंकि पहले भी 2 लेक्चर हो चुके हैं, अभी तक पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले और फर्स्ट लेक्चर भी देख लें पहले के लेक्चर, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।